हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, एक मैसेज मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं कि मैंने अभी गाड़ी ली है, 15 दिन में इंजन में प्रॉब्लम आ गई, अभी 2 महीने में इंजन में प्रॉब्लम आ गई है, अभी मेरे इंजन में से एबनॉर्मल साउंड आ रहा है और इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपको डिटेल में बताया जाए कि हो सकता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो, और या फिर हो सकता है कि कंपनी के एंड से कोई गलती हो। तो आज इसी के ऊपर करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं कुछ यहाँ से। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने अभी, एक मेरे पास मैसेज आया था, मेरे पास अभी 15 दिन हुए हैं मेरी सुपर मिट्योर को, मैंने 800 किलोमीटर चला दी है, अब वो स्टार्ट नहीं हो रही है। सिमिलरली किसी के मैसेज आ गए कि मैंने हिमालयन ली और हिमालयन लेके मैं लद्दाख होके आया और लद्दाख होके आते ही गाड़ी के इंजन में से साउंड आ गया है। कोई कह रहा है कि बॉस, मैंने गाड़ी ली थी, मैं एक थोड़ी लंबी राइड पे निकल गया और उसके बाद अब मैं जब लौट के आया हूँ तो गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है, इंजन में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस, ये एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कंपनी फॉल्टी गाड़ियां बना रही है या फिर कंपनी ने कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो? तो गाइज, आज इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देता हूं। हर एक बाइक ओनर के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी पार्ट आप मिस करेंगे वो कहीं ना कहीं आप एक इंफॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं। तो गाइज, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक मिसकॉन्सेप्शन। हिंदुस्तान की जनता के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन हमेशा से रहा है कि अगर आपने रॉयल एनफील्ड खरीदी है तो आपने खरीदा है एक टैंक, जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, जिसको आप कहीं भी कुदा सकते हो, जिसको आप कहीं भी घुसा सकते हो। वेल, I would agree to it at the max of 10%, not more than that. Royal Enfield bikes are equally loving, caring, और उतना ही उनको केयर और प्यार, सपोर्ट, हर एक चीज की जरूरत है जितना कि किसी भी अदर बाइक को है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ऑल्सो अ मशीन। द ओनली डिफरेंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, वो ये आ जाता है कि रॉयल एनफील्ड की ज्यादातर बाइक्स जो हैं वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बाइक्स हैं। तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स जो है वो जनरली कम परेशान करते हैं एज कंपेयर टू द शॉर्ट स्ट्रोक इंजन, क्योंकि उनके आरपीएम ज्यादा होते हैं, उनके राउंड्स पर मिनट इंजन के ज्यादा होते हैं, उसके बाद जो ट्रैवल होती है पिस्टन की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स। तो इसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। अब आपको बताता हूँ सबसे बड़ी कमी क्या है। सबसे बड़ी हमारी हिंदुस्तान में कमी यह है कि हम पहली चीज तो किसी भी टेक्निकल एस्पेक्ट को समझते नहीं है। बाइक में रॉयल एनफील्ड का अगर आप यूजर मैनुअल उठा के पढ़िए, कोई भी बाइक का उठा लीजिए, तो उसमें लिखा होता है देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ब्रेक इन पीरियड। यानी कि बाइक का ब्रेक इन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसके दौरान बाइक के इंटरनल पार्ट्स जो है, देखिए हर पार्ट जो बाइक के इंजन के अंदर मूव कर रहा है ना, उसको एक मूविंग स्पेस चाहिए। तो आप इस चीज को फील किया होगा कि जब आप बाइक फर्स्ट डे लेके आते हो तो वो इंजन बड़ा टाइट टाइट सा होता है। जब आप उसको 400-500 किलोमीटर चला लेते हो तो थोड़ा सा फ्रीली चलने लगता है, और जब आप उसे 4-5 हजार किलोमीटर चला लेते हो तो वो इंजन बिल्कुल फ्री चलने लगता है। अब यहीं पे सारा खेल हो जाता है। तो अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमने हिमालयन की डिलीवरी ली थी 5 अक्टूबर को। उससे 2 दिन पहले
मेरे ही सेम कलर की एक गाड़ी और खड़ी थी। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो गाड़ी ही मुझे चाहिए थी, बट क्योंकि कोई और कस्टमर आ गए और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी तो उनको इंस्टेंटली में वो गाड़ी दे दी गई। अब उनका रीजन क्या था? बॉस मुझे आज गाड़ी दे दो, मुझे कल कश्मीर निकलना है। अब आप समझ सकते हैं, एक ब्रांड न्यू बाइक है जिसका ब्रेक इन पीरियड अभी तक नहीं हुआ है और आप उसको डायरेक्टली कश्मीर लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। बाइक का ब्रेक इन पीरियड जो होता है रॉयल एनफील्ड में स्पेसिफिकली इज एटलीस्ट 2000 किलोमीटर्स। 2000 किलोमीटर तक आप बाइक को हार्श रेव नहीं करिए, 3 से 4000 आरपीएम के ऊपर मत ले जाइए। फर्स्ट सर्विस टाइमली कराइए, प्रॉपर कराइए। अब आप खुद सोच के देखिए कि फर्स्ट सर्विस रॉयल एनफील्ड क्यों कहता है 500 किलोमीटर पे करानी है। 500 किलोमीटर पे इसलिए करानी है, अगर आप वो ऑयल देखिए, ऑयल बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है, लेकिन उस ऑयल को अगर आप लेके हाथ में देखेंगे ना तो मल्टीपल पार्टिकल्स ऑफ मेटल आपको उस ऑयल के अंदर दिखाई पड़ेंगे, जो आपके उन इंजन के फ्रिक्शन पार्ट से बने हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी का वियर एंड टियर उस टाइम इंजन का हो रहा होता है, और उस टाइम पे अगर आप इंजन के ऊपर ओवर स्ट्रेस डालते हैं तो पार्ट्स में जितने नॉर्मल वियर एंड टियर होना चाहिए उससे ज्यादा होता है ब्रेक इन पीरियड में। और अगर उससे ज्यादा वियर एंड टियर ब्रेक इन पीरियड में होता है तो आपके इंजन की जो लाइफ है वो आगे जाके कम हो जाती है। अब आप मेरी ही सिचुएशन ले लीजिए, क्लासिक है, मीटियोर 350 है, सुपर मीटियोर 650 है और हिमालयन है। आज तक किसी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई? बिकॉज ब्रेक इन पीरियड जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीजियसली फॉलो किया है, इसलिए प्रॉब्लम किसी इंजन में नहीं है। अब आपको बताता हूं इसी की जगह पे दूसरी चीज। लोग क्या करते हैं, सर्विस सेंटर जाते हैं, अरे एयर फिल्टर अभी तो चेंज किया था पिछली सर्विस में, 300 रुपए का है, छोड़ो यार अभी मत चेंज करो, अगली सर्विस में चेंज करेंगे। ये अगेन एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है। गाड़ी आपकी है, गाड़ी के इंजन की जो लाइफ है वो भी आपकी है। सर्विस सेंटर इज जस्ट देयर टू गिव यू फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। अगर आप नहीं लेते हैं, सर्विस सेंटर आपको पकड़ के तो करेगा नहीं, वो क्या लिख देगा अपने बिल में, कस्टमर डिनाइड एयर फिल्टर चेंज एंड दैट्स इट। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको आने वाले समय में, क्योंकि एयर फिल्टर से होकर के जो माइन्यूट डस्ट आपके इंजन में एक्यूमुलेट होगी वो बाद में स्लज में कन्वर्ट होगी, जिससे आपके इंजन के पार्ट्स जो हैं उनमें वियर एंड टियर ज्यादा आएगा और गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, हिमालयन हमने करीबन 468 किलोमीटर चला लिया, 468 किलोमीटर्स, और यहाँ से सर्विस सेंटर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, यानी कि 478। लेकिन ईमानदारी की बात अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने बाइक को स्टार्ट भी नहीं किया है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि 500 किलोमीटर की जो सर्विस है वो इतने में हो जाएगी। अब आप पूछोगे इतने में कैसे हो जाएगी? इतने में बॉस ऐसे हो जाएगी कि होता क्या है, आप जब खड़े होते हो उस टाइम पे भी तो बाइक स्टार्ट होती है। आप खड़े हो कहीं ट्रैफिक में, आपकी बाइक स्टार्ट खड़ी है, तो वहां पे आपके किलोमीटर नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन आपके इंजन के रोटेशंस तो हैं। तो ये कुछ समझदारी वाली चीजें हैं जो आपको खुद समझनी पड़ेंगी। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग आज अपनी रॉयल एनफील्ड्स को लेते ही जाते हैं किसी आफ्टर मार्केट शॉप में, और उसमें ढेर सारी लाइट्स, ढेर सारी एक्सेसरीज जिनका शायद आपको कोई काम नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि सामने वाले ने आपको कह दिया कि आप की बाइक बहुत अच्छी लगेगी और आपने उसमें लगा लिया। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस देखे थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सच बताऊं सुपर मीटियोर 650 को तैयार किया था उनकी लैंग्वेज में और वो टेम्पो बना दी थी।
एक खूबसूरत दिखने वाली सुपर मिटियोर 650 को एक्चुअली टेम्पो बना दिया था। 2 फॉग लाइट ऊपर, 2 बीच में, 2 नीचे, इधर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ कलर्ड, उधर ये सब चीजें। तो गाइज इन सब चीजों से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो भी ये इतनी ज्यादा जो आप यूटिलाइजेशन करते हैं चीजों का, इनके कोई क्वालिटी चेक्स तो होते नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनमें कोई फॉल्ट आता है, ये आपकी गाड़ी में फॉल्ट क्रिएट करते हैं और फिर परेशान एट द एंड ऑफ द डे आप होते हैं। और होता क्या है इससे कि मैन्युफैक्चरर की गलती है कि उसने बाइक अच्छी नहीं बनाई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब तीसरी चीज आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द बाइक्स अब जो आती हैं वो आती हैं फ्यूल इंजेक्टेड, यानी कि फ्यूल इंजेक्टर बेस्ड गाड़ियां हैं। और हम लोग पहले से चलाते आ रहे हैं कार्बोरेटेड बाइक्स, जिसमें क्या होता था, लास्ट एज तक पेट्रोल आ गया तब तक वो गाड़ियां चलती थी। तो अब होता क्या है कि इन फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियों में भी एक लेवल तक आप चला सकते हो, लेकिन होता क्या है, जब ये मोटर आपकी पेट्रोल के बाहर चलनी शुरू हो जाती है तो ये हीट होती है। एक्चुअली जब पेट्रोल में डूबी रहती है तो पेट्रोल की ठंडक से ये मोटर ठंडी होती रहती है, लेकिन जब आपका ऑयल का लेवल कम हो जाता है, पेट्रोल का लेवल, और जब ये मोटर लगातार चलती है तो ये मोटर हो जाती है गर्म, और जिसकी वजह से इसमें फॉल्ट आता है। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती हैं। तो ये पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको यूटिलाइज करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप करेंगे तो आपके इंजन की लाइफ डेफिनेटली बढ़ेगी, आपका जो बाइकिंग एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली बेहतर होने वाला है। और अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। अब आ जाते हैं रॉयल एनफील्ड की क्वालिटी के ऊपर। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है ना, तो कोशिश करती है कि अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करे और मैक्सिमम आपको बेहतर प्रोडक्ट बना के दे। क्वालिटी चेक्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बाइक में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ, 100 में से 1 बाइक 2 बाइक में प्रॉब्लम आना इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड के साथ ही नहीं, आप किसी भी ब्रांड में चले जाइए, बजाज में, टीवीएस में, होंडा में, किसी में भी चले जाइए, आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हाईलाइट सबसे पहले रॉयल एनफील्ड होता है। रीजन बीइंग, रॉयल एनफील्ड इज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड बाइक्स ऑन सोशल मीडिया। तो बस सीधी सी बात है, जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकता है उसी की बारे में तारीफ या बुराई होती है। तो अपनी गाड़ी को समझदारी से चलाइए, रन इन पीरियड को प्रॉपरली पूरा कीजिए, जेन्युइन पार्ट्स का यूज कीजिए। आफ्टर मार्केट ये दुनिया भर की चीजें लगा के अपनी गाड़ी को एक टेम्पो ऑटो में कन्वर्ट करने से बचिए। और अपनी गाड़ी को जब तक आपका ब्रेक इन पीरियड पूरा नहीं हो जाता है प्रॉपरली, प्लीज उसे किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मत डालिए। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका बाइकिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। और उम्मीद करता हूं उन सारे भाइयों का कि जिन्होंने मुझे इतने सारे कमेंट्स मल्टीपल टाइम्स किए हैं, उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।